की सेवा करी है। अभी भी बहुत जगह से, मतलब लगभग सब जगह भारत के अंदर उन्होंने स्कूल कॉलेजों में जा कर के ये कोर्सेज कराई हैं। हम खुद भी सुनेंगे कि क्या कराते हैं। आपका जो है गिनीज बुक में भी नाम रिकॉर्ड है। तो बहुत खुशी की बात है कि हम आज उनसे कुछ सुनेंगे कि हमारे लिए परमात्मा ने क्या भेजा है उनके द्वारा। तो मैं अभी भाई साहब को देती हूँ, ज़्यादा देर ना। समाज को बेहतर अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ मूल्य सीखना बड़ा जरूरी है। सहन करना, मीठा बोलना, बड़ों का कहना मानना, सहनशीलता, ये सारे है गुण, क्योंकि समाज गुणों से चलता है, संसार सद्गुणों के साथ चलता है। अगर मानव के अंदर के मूल्य नष्ट हो जाएं, ये संसार में राक्षसी वृत्ति बढ़ेगी, ये संसार एक विनाश के तरफ जा सकता है। इसलिए चरित्रवान बनने की आवश्यकता है। शिक्षा का मूल उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा का मूल ध्येय है बंधनों से मुक्त बनना। शिक्षा एक बीज है, जीवन हमारा एक वृक्ष है, और जब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता, भाईचारा, ये गुण रूपी फल नहीं आए, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। भले आपको कितना भी मार्क अच्छे मिले, भले आप कितने भी गुणांक अच्छे प्राप्त करें, अगर जीवन में गुण नहीं, वो गुणांक 0 के समान है। आजकल के माँ बाप आपके मार्क नहीं देखना चाहते, आपके अंदर का गुण देखना चाहते हैं, चरित्र देखना चाहते हैं, संस्कार देखना चाहते हैं। इसलिए इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ चरित्र सीखना, गुण सीखना, ये बड़ा जरूरी है। सारे सिलेबस का सारा चरित्र बनाना। आज टीचरों ने डॉक्टर तो बनाया, वही डॉक्टर किडनी चोरी कर रहा है, भ्रूण हत्या कर रहा है। क्यों? उसने डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ी लेकिन सत्यता, ईमानदारी नहीं सीखी। इसलिए डॉक्टर बनने से पहले अच्छे इंसान बनो। आपको बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं आते, कोई बात नहीं, आप चरित्र का सब्जेक्ट अच्छा करो। जिसका चरित्र अच्छा है वो हर जीवन में, हर परिस्थिति में पास है। ये है शिक्षा का मूल उद्देश्य। शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। तो आप लोगों ने कितना परसेंटेज इस स्कूल में एजुकेशन लिया है? अगर आपके पास डायरी पेन है, अपने डायरी में लिख करके रखना, वास्तव में एजुकेशन क्या है। एजुकेशन का पहला शब्द कौन सा आता है? ये फॉर एम्पावरमेंट, सशक्त बनना। आज के युवा सशक्त, कल का समाज, देश सशक्त। जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, इसको कहेंगे एजुकेशन। दूसरा शब्द कौन सा आता है? डी फॉर डिसिप्लिन, अनुशासन। बोलने का, देखने का, माँ बाप के साथ, मित्रों के साथ अनुशासन। लेकिन आज के बच्चों में अनुशासन की कमी है। क्या हो? ठीक है, लेते रहो आप वीडियो। तो दूसरा शब्द आता है डी फॉर डिसिप्लिन, बोलने की, देखने की, माँ बाप के साथ, मित्रों के साथ डिसिप्लिन। हाथ में डिसिप्लिन ही थप्पड़ मार दी, मुख में डिसिप्लिन ही गाली दी। जो बच्चे पढ़ने के बाद जिसमें डिसिप्लिन नहीं, वो अनपढ़ है।
इसीलिए डिसिप्लिन में रहना। आगे के शब्द आता है यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना, यह है एजुकेशन। आगे के शब्द सी फॉर कैरेक्टर, कहते हैं धन गया थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गया थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज की युवा पीढ़ी क्या समझते हैं, चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। आजकल के कई युवा चरित्र बेच करके धन इकट्ठा कर रहे हैं। मैं ऑनलाइन में कई ऐसे लोगों को देखता हूं जो अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़े, जिनके मार्क भी अच्छे हैं, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में चरित्र बेच रहे हैं, और उसी पैसे से जूते पहनेंगे, होटल में खाना खाएंगे, कपड़े अच्छे पहनेंगे। क्या इसको ही पढ़े लिखे कहेंगे? भूखा मरना पड़े, प्यासा मरना पड़े, कभी भी चरित्र को दाग लगने नहीं दो। एक समय था इसी देश में चरित्रवान लोग रहते थे, गाय शेर एक घाट पर पानी पीते थे। आज मानव बिगड़ा, प्रकृति बिगड़ गई, मानव बिगड़ा, प्राणी बिगड़ गई। इसलिए वर्तमान समय मूल्यों की आवश्यकता है। आगे का शब्द आता है ए फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण दो प्रकार का है, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। लेकिन आज के बच्चों का दृष्टिकोण निगेटिव बनता जा रहा है। मेरा क्या होगा, मैं तो पढ़ रहा हूं, पता नहीं मुझे नौकरी लगेगी, पता नहीं करके पता ही कट जाएगा। जिसने आज मेहनत की कल उसका अच्छा जाएगा, जो आज मेहनत नहीं कर रहा है, भविष्य की सोच रहे हैं, आज भी गया और भविष्य भी गया। इसलिए पॉजिटिव बनो। आगे का शब्द आता है टी फॉर टॉलरेंस, सहन शक्ति। लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति नहीं है। आज के बच्चों के नाक में गुस्सा होता है। अभी भी मैं स्कूल में गया था, वहां के बच्चों को मैंने प्रश्न पूछा, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे, सभी बच्चों ने हाथ खड़ा किया, हमको गुस्सा आता है। आज पहले जमाने में बच्चे लेट आते थे, होमवर्क नहीं करते थे, तो सामने टीचर बुला करके हाथ पर छड़ी मारते थे। क्यों? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जब टीचर छड़ी मारता है वो पॉइंट दब जाते, बुद्धि खुल जाती। इसलिए कहते भी थे, छड़ी लगे छम छम, विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मार दो, कहता सर बाहर फिर देख लूंगा, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। और कई तो मम्मी पापा को जाकर सुनाएंगे, मुझे टीचर ने मारा, मुझे स्कूल में नहीं जाना। मम्मी पापा झगड़ा करने के लिए यहाँ आएंगे, कहा मेरे बेटे को तुमने खाना खिलाया, क्यों मारा? ठीक है, कल से आप लेट आओ, मरो जियो, टीचर कुछ देखेगा नहीं, तो घाटा किसका हुआ? खुद का हुआ ना। भाग्यशाली स्टूडेंट वो है जिस टीचर का उसके ऊपर ध्यान है। भाग्यशाली पत्थर वो है जिस शिल्पकार का उसके ऊपर ध्यान है। इसलिए जीवन में सहन करना सीखना। पतंग कथा में आकाश छूना चाहता हूं मन के निगेटिव विचारों से। आज किसी को पेट की बीमारी होते हैं, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। सारी बीमारी का कारण है निगेटिव सोच। इसलिए जीवन में सहन करना सीखना, पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। तो हम सकारात्मक कैसे बने? रोज अपने दिनचर्या में आज के युवाओं को 3 बातें लानी है। रोज सवेरे जल्दी उठो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, वॉकिंग करो, और तीसरी बात रोज कुछ अच्छे साहित्य पढ़ो, और फिर अपने कर्म क्षेत्र पर आओ। जो ये 3 चीजें करता है उसको कभी भी टेंशन नहीं आएगा, उसको कभी भी निगेटिव बातें नहीं आएगी। लेकिन आज के युवा देरी से सोएगा। आजकल इंटरनेट का जमाना है, टीवी का जमाना है, घंटों तक चैटिंग करते रहेंगे, कोई ना कोई फेसबुक व्हाट्सएप से ऐसी बातें देखते रहेंगे। और जो देरी से सोता है उठता भी देरी से। इसीलिए कहते हैं
सवेरे 5 बजे से पहले जो उठता है उसको योगी कहते हैं। 6 बजे से पहले जो उठता है उसको भोगी कहते हैं। 7 बजे से पहले उठता है उसको रोगी कहते हैं। 8 बजे से पहले उठता है उसको महारोगी कहते हैं। आगे फिर गिनते रहूं। जितना देरी से उठेंगे शरीर की बीमारी होगी और वो व्यक्ति सारा दिन टेंशन में रहेगा। इसीलिए 10 और बस ये 3 चीजें जरूर करनी हमें, और जो ये 3 चीजें करता है तनाव टेंशन से बच सकता है, पॉजिटिव बन सकता है। दूसरी बात, जीवन में आने वाली निगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में बदलो। कौन बदल सकता है, जिसका चिंतन पॉजिटिव है। किसी ने गाली दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया, निगेटिव को क्या बना दो। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बहुत भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतार करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती है मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते हैं तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं। ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिया। निगेटिव को क्या बना दिया, और कहा इनको गाली मत देना। मैंने बहुत दिनों से गांव नहीं देखा था, ये लोगों ने मुझे गली गली का घर घर घुमा के लाए, और कहा इनको गाली मत देना। मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाएगा। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले फोड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा था। ऐसा नहीं अंदर गया और बंदूक लेकर के सबका मर्डर के सहन किया, इसलिए संत बना। महात्मा गांधी ने कहा था कोई एक गाल पर थप्पड़ मारता दूसरा गाल आगे करो, लेकिन आज के युवा दूसरे ने एक मारा 4 मारता, कहते मैं भी कोई कम नहीं हूं। और यही आज समाज में बीमारी का कारण, टेंशन का कारण, आपस में क्राइम के कारण बनता जा रहा है। इसलिए पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना, ये वर्तमान समय की बड़ी आवश्यकता है। और ये सकारात्मक चिंतन उसका चलता है जो सवेरे 3 चीजें करता है। तो आज अगर हमें सशक्त युवा बनना है तो क्या क्या बताया, एजुकेशन का अर्थ को समझना, ई फॉर, डी फॉर, सी फॉर, एक एक शब्द का मैंने अर्थ बताया। दूसरी क्या बात बताई, IQ, EQ, MQ और SQ, इन चारों को डेवलप करना। केवल IQ के पीछे नहीं जाना, जिसके इन चारों बातें अच्छी है उसकी IQ तो बहुत अच्छी होगी अपने आप। मैं खुद भी 98, 99 मार्क लेने वाला स्टूडेंट रहता था हमेशा, क्योंकि मैं इन चारों बातों पर ध्यान देता था, केवल IQ के पीछे नहीं। क्योंकि जिसकी IQ अच्छे है उसके अंदर एकाग्रता की और ही कमी हो जाती है। इसलिए हमें 4 बातों को पक्का करना है। और साथ में बिगड़ने के 5 कारण बताया, गलत संगत, सिनेमा, नशा, व्यसन और फैशन, इसे स्वयं को बचाओ। और क्या बताया, हंस बनना है, कमल बनना है, मीठी वाणी बोलनी है, और साथ में अपने चिंतन को पॉजिटिव रखना है। अगर इतनी भी बातें आज के इस लेक्चर से लेके जाएंगे, आप एक सशक्त युवा बन सकते हैं, पॉजिटिव युवा बन सकते हैं। और मैंने केवल लेक्चर किया नहीं, मैंने खुद भी किया है। मेरा लास्ट में अनुभव सुना कर मैं पूरा करता हूँ, क्योंकि मुझे कहा था कि 1 बजे तक छुट्टी होती है हमारी। मैं वैसे तो महाराष्ट्र में, बड़े ध्यान से सुनना मेरी अपनी स्टोरी। महाराष्ट्र में सांगली जिले में एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ। मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया था, क्योंकि माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं, बकरी चराते थे। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज़ बच्चा जाता था। मैं सोचता था ये बच्चा रोज़ कहाँ जाता है, तो मैंने एक दिन उस बच्चे के पीछे पीछे गया। वो बच्चा जा करके हमारे गांव में एक मंदिर था, मंदिर में स्कूल लगती थी, और एक ही टीचर था, एक ही रूम थी, और 7 कक्षा इकट्ठी बैठ करके पढ़ती थी। तो मैंने कहा सर मुझे भी यहाँ पढ़ना है। तो उन्होंने मना किया, तुम तो बड़े हो गए, आप थोड़ी पढ़ सकते हैं। हमने कहा सर मुझे कोई नौकरी नहीं करनी, मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मेरे हाजिरी नहीं लगाना, मुझे क सीखना है। मैं बाहर जाऊंगा तो बस का बोर्ड कैसे पढ़ूंगा,
तो मेरी लगन देख करके टीचर ने कहा ठीक है कल से आओ। तो टीचर ने पहले दिन मुझे 5वीं कक्षा वाले बच्चों के साथ बिठाया और कहा कि पहली को जब सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, क्योंकि एक ही टीचर सबको पढ़ाता था। रोज मैं जाना शुरू किया, लगन में जाता था, कभी स्कूल मिस नहीं करता था। तो घर वालों ने कहा कि रोज तुम कहाँ जाते हो? हमने कहा स्कूल में। उन्होंने मना किया अपने पास पैसे नहीं है। मैंने कहा बिना पैसे का पढ़ूंगा। मैं सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में करंजी करके पेड़ होता है, उसके करंजी के बीज निकालता था। फिर वहाँ बबूल के बहुत पेड़ होते थे, उसमें से गम आता था कभी बीच बीच में, उसको निकाल करके बेचता था। अपने पाँव पर खड़े होकर के पढ़ाई की, ना चोरी की, ना गलत रास्ते में गया, ना मम्मी पापा को तंग किया। और जब 7वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं आओ। अब सोचे क्या करें, घर में तो मना किए। और मैंने एक कहानी पढ़ी थी, जो बच्चे चोरी करते हैं भगवान उसको हाथ नहीं देता। चोरी भी नहीं करना है, पढ़ाई भी नहीं छोड़नी है। तो मैं क्या करता था, हमारे गांव में एक दुकान वाला था, उसके पास रद्दी आती थी। तो मैंने क्या किया, रद्दी से कुछ पुरानी डायरी मांग के लाई, क्योंकि उस समय 10 पैसा 1 किलो रद्दी, उसमें उसकी कोई कीमत नहीं, ज़्यादा नहीं। तो मैंने क्या किया, 2-3 डायरी मांग के लाया और उसमें जो खाली पन्ने अलग किया और कुछ 1-2, 2-2, 3-3 लाइन लिखी है, उस पन्ने को उतना ही धुलाई किया। तो देखा पहले स्याही से लिखते थे, उसको पानी से धुलाई करने से स्याही निकल गई। तो पूरी डायरी में धुलाई करके सुखा करके फिर डायरी लिखता था, धागे से डायरी बना करके। ऐसी करके पढ़ाई किया। 7वीं 8वीं 9वीं गलत रास्ते में नहीं गया, लेकिन एक दिन आया, उसी ईमानदारी का मुझे फल मिला। उसी रद्दी में 9वीं कक्षा में एक ब्रह्मा कुमारी आश्रम का एक किताब मिला और उस किताब ने मेरी जीवन की रेखा बदल दी, आज यहाँ तक पहुंचा। और उस जो ब्रह्मा कुमारी का किताब था, उसमें 3 लोगों का चित्र था, कैसे दुनिया बदल रहे हैं, इस संसार में हम कौन है, परमात्मा कहाँ रहता है, मेडिटेशन क्या है, कई तमाम बातों का मुझे नॉलेज मिला। तो मैंने, और मुझे किताबें मंगवानी थी, मुझे ये अच्छी लगी, तो मैंने पत्र लिखा जहाँ से छपी थी। उन्होंने कहा कि आप 10 रुपये भेजो। मेरे पास 10 रुपये था ही नहीं। मैंने 6 महीना तक कुएं से ला करके पानी बेचा लोगों को, 2 पैसा 3 पैसा। 6 महीने में मुझे 10 रुपये इकट्ठा हुआ, ये मुँह से भेजा और उसी से मैंने करस्पॉन्डेंट कोर्स से ये मेडिटेशन सीखा। और उसके बाद 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया। 10वीं के बाद ITI का कोर्स किया। और जब मैं ITI का कोर्स करा था, उसी शहर में एक ब्रह्मा कुमारी की ब्रांच थी। मैं रोज़ ITI में 8 घंटा बैठता था और आधा घंटे के लिए ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन सीखने के लिए जाता था। और वहाँ जाने से मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, इसका सारा नॉलेज हो गया। कई बार मैं ITI में पढ़ता था, तो मेरे दोस्त कई बोलते थे चलो आज फिल्म देखते हैं। मैं कहता था मैं एक आश्रम में जाता हूँ, हम ये नहीं कर सकते। कहता नहीं तुम्हारे से बात नहीं करूँगा। तो ITI में मैं जहाँ पढ़ता था, जिस रूम में रहता था, वो मेरा दोस्त था। वो मेरे को कपड़े भी देता था, मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, खाने का भी प्रबंध करता था, किताबें भी देता था। लेकिन कुछ समय का पता चला उस दोस्त के अंदर एक बुरी आदत है, वो सिगरेट पीता था। तो एक दिन मेरे को कहता है देखो मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपको सब मदद करता हूँ। मैंने कहा है तो दोस्त अच्छा है, लेकिन कहता है मैं तो सिगरेट पीता हूँ नहीं, आप कैसे मेरे दोस्त। वरना दोस्ती किसको कहा जाता है, जो वो करे वो करें, जो खाए वो खाएं। लेकिन मैंने कहा मैं एक आश्रम में जाता हूँ और वहाँ का नियम नहीं, और परमात्मा को मैंने अपना दोस्त माना है। आप तो 2-3 साल के दोस्त हैं, लेकिन वो मेरा इसी जन्म का, अगले जन्म का, हर जन्म का दोस्त है। कहता ठीक है तुम मेरे रूम से निकल जाना। रात को 12 बजे मेरा सारा सामान फेंक दिया और सारा ये कर दिया। तुम कहता है उसके साथ ही रहो, परमात्मा के साथ, और वहीं पढ़ाई करो। उसे मैंने उसकी बात नहीं मानी, सिगरेट नहीं पिया, बस स्टैंड पर बैठ करके रात गवाई। दूसरे दिन मैं कहीं और कमरा लेकर के रहा, लेकिन उसकी आदतें नहीं लगाई और सचमुच ITI में फर्स्ट नंबर लिया और अच्छे मार्क लिया। इसलिए आज ब्रह्मा कुमारी में आज जाने से मुझे इसके अंदर क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, इसको नॉलेज। उसके बाद ITI पूरा हुआ। ITI के बाद फिर मैंने ब्रह्मा कुमारी में वहाँ गए थे, वहाँ मुझे सेवा का चांस मिला। कहाँ मैं जब पढ़ता था मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, चावल उबाल करके गरम चावल के ऊपर शक्कर डाल के खाता था 4 साल तक। लेकिन
गलत रास्ते में नहीं गया। आज माउंट आबू में 25,000 लोगों का भोजन बनाने की व्यवस्था करता हूं। यह है पॉजिटिव का परिणाम। मेरे जीवन में प्रॉब्लम आए लेकिन मैंने कभी भी गुस्सा नहीं किया। एक दो ही घटना मैं आपको सुनाता हूँ। एक दिन मन में आया मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। मुझे हिंदी नहीं आती थी क्योंकि मेरा घर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर है। तो मैंने क्या किया, 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। किसी ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा इसे ज्ञान सुना रहा था किसी को। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम कभी नहीं कर सकते हो, तुम ऐसे वैसे बहुत बोला। तो मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसलिए भगवान मौका नहीं दे रहे। तब से मैंने सुनाना छोड़ दिया। रोज एक बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता था माताएं बैठी है, यूथ बैठे। 10 साल तक गमले के सामने लेक्चर करने की प्रैक्टिस की और करते करते आज 12,000 कॉलेज में, 1100-1200 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। इतना ही नहीं, एक दिन मैंने सोचा एक अगर लेक्चर करते 100 लोग सुनेंगे, अगर एक आर्टिकल छपेगा कितना लोग पढ़ेंगे। मैंने रात भर जा करके एक लेख लिखा। लिखते लिखते 2 बज गया, फिर उसको 4 बज गया। उसको क्या किया, दूसरे दिन फोटो कॉपी करने के लिए एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको फोटो कॉपी करो। उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं क्या हुआ, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया। कहता है तुम लेखक कभी नहीं बोल सकते, जाओ। अब कितना गुस्सा आना चाहिए, मार पिटाई करना है। मैंने सोचा नहीं, इसमें कल्याण है। मैंने तब से क्या किया, सोचा कि आज से फोटो कॉपी नहीं करूंगा, एक लेख 5 बार लिखूंगा, उसको रिपीटेशन लिखूंगा। और रिपीटेशन लिखने से करेक्शन होता गया, लिखता गया। आज 40 मैगजीन का लेखक हूँ, 3000 से ज़्यादा लेख लिख चुका हूँ। परिस्थिति को पॉजिटिव बनाया। तो मैंने केवल लेक्चर किया नहीं, लेकिन मैंने भी अपने जीवन में सहनशीलता। आज भगवान भाई ऐसे नहीं बने, भगवान भाई बनने के लिए बहुत लोगों ने छने रतुड़ी लगाई। बुराई को दिखाने वालों को मैंने अपना टीचर समझा। एक टीचर ने मुझे लेखक बनाया, एक टीचर ने आर्टिकल लिखना सिखाया। उन बुराई दिखाने वालों का धन्यवाद। इसलिए अगर हमारी कोई बुराई दिखाता है, वो हमारा टीचर है, वो हमें आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए संत कबीर ने कहा निंदक निरे राखी है। लेकिन मेरे अंदर ये ऊर्जा कहाँ से आई? मेडिटेशन सीखता हूँ, रोज मेडिटेशन। तो लास्ट में 3 मिनट हम मेडिटेशन करके कार्यक्रम पूरा करेंगे। सब कमर सीधी करके बैठेंगे, कमर सीधी, और 3 मिनट के लिए सभी आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद, शरीर में कोई भी हलचल नहीं। मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि आंखें खोल करके सारा दिन हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपने अंतरात्मा को देखो और चेक करो मेरे अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे हैं। गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरी जीवन की नैया डूब सकती है। मुझे इन दागों को मिटाना है, क्योंकि मैं एक साधारण बालक नहीं हूं। भगवान ने इस धरती पर मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है। ये गुस्सा करना, नशा करना, गलत संगत में जाना, ये मेरा काम नहीं है। इसके लिए मैंने धरती पर नहीं आया हूँ। आज से मैं अपने चरित्र पर ध्यान दूंगा। ये चरित्र मेरी सच्ची संपत्ति है। मुझे इस धरती पर कोई ऐसा काम करके जाना है जिससे मेरा माँ बाप का नाम रोशन हो जाए, जिन्होंने पढ़ाया उनका नाम रोशन हो जाए। मेरे जीवन का एक एक पल बड़ा कीमती का है। आज से मैं अपने चरित्र पर ध्यान दूंगा। वास्तव में शरीर के अंदर मैं एक ज्योति हूं, एक लाइट हूं, एक आत्मा हूं। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारंग से भी पार, जहां शांति ही शांति है, जहां पिता परमात्मा वास करते हैं, मैं उसी दुनिया का निवासी हूं। अब मैं बुद्धि के द्वारा उस पिता परमात्मा के सानिध्य में जाता हूं। इस शरीर से एक ज्योति बन करके, लाइट बन करके
बादलों से भी पार, चांद सूरज तारंग से भी पार, जहां अनंत शक्ति का सागर परमात्मा है। जैसे मैं इस पिता परमात्मा के सानिध्य में पहुंचता हूं, परमात्मा की अनंत ऊर्जा से मेरा ध्यान मन एकाग्र होता जा रहा है। हे प्रभु, आज मुझे इतनी शक्ति देना जो कि मेरा मन कभी भी भटक ना सके। मुझे इतनी ऊर्जा देना जो कि मेरे द्वारा कोई गलत काम ना हो सके। मैं आपकी ही संतान हूं, आप मेरे परम पिता हैं। आप तो दया के सागर हो, शांति के सागर हो। परमात्मा के सानिध्य से मैं गहरी शांति की अनुभूति कर रहा हूं। परमात्मा की ऊर्जा से मेरा ध्यान मन एकाग्र होता जा रहा है। आत्म ज्योति जागृत होती जा रही। मैं एक सशक्त युवा बनता जा रहा हूं। अब मैं अपनी ऊर्जा को जागृत करके, मन को एकाग्र करके वापिस धीरे धीरे इस भौतिक जगत में आता हूं। मैं एक आत्मा हूं, ऊर्जावान युवा हूं। अब मुझे अपने चरित्र का उत्थान करना है, मुझे चरित्रवान बनना है। मैं बिल्कुल शांत हूं। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मकुमारी के जो अन्य इस कार्यक्रम को करने वाले समन्वयक, सम्मानित शिक्षक साथियों, प्यारे बच्चों, आज सुबह ही दूरभाष द्वारा ब्रह्मकुमारी संस्था के जो यहाँ पर कार्यक्रम समन्वयक थे उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वो बच्चों के साथ एक छोटा सा एक कार्यक्रम यहाँ पर रखना चाह रहे हैं। इससे पूर्व भी उनके द्वारा हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए कार्यक्रम रखे गए और आज के कार्यक्रम में मैंने देखा कि उन्होंने, जब बच्चे उनको सुन रहे थे तो बड़ी एकाग्रता से, नहीं तो मैं जानता हूँ जब इतने सारे बच्चे बैठते हैं तो उनको एकाग्र रखना, और बच्चे एकाग्र क्यों थे उसके पीछे कारण था कि उनको पता था कि जो बातें उनको बताई जा रही हैं वो वाकई में उनके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आज जो विषय था नैतिक शिक्षा, और बच्चों जीवन में नैतिकता और मानवीय मूल्य एक व्यक्ति के लिए होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं और शिक्षा का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, अगर एक लाइन में कहें तो होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास। और बच्चे के सर्वांगीण विकास में केवल यह निहित नहीं होता कि आपके कितने नंबर आ गए, आपकी तथ्यात्मक जानकारी कितनी है। आपने तथ्यात्मक जानकारी किताबों में से नोट करके पढ़ ली, याद कर ली, लेकिन उसके साथ साथ आपके अंदर नैतिक मूल्यों का, आपके अंदर मानवीय मूल्यों का विकास होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चों, जब इंसान जंगलों में रहता था तो वो भी बिल्कुल जानवरों की तरह था, लेकिन वो अपनी बुद्धि और विवेक से आज यहाँ तक पहुँचा है। विवेक, क्योंकि व्यक्ति जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है, किस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और एक बेहतर इंसान बनने के लिए हमें अपने जो ये मानवीय मूल्य हैं, मानवीय गुण हैं, इनको अपने व्यक्तित्व में समाहित करना है, जिससे हम आने वाले समाज के लिए, आने देश क्योंकि बच्चे देश के भावी कर्णधार होते हैं, वो देश का एक बेहतर नागरिक बन सकते हैं। और बच्चे बेहतर कैसे बन सकते हैं, इसके लिए आज, क्योंकि मैं थोड़ा क्षमा भी चाहूँगा आप लोगों से कि मैं अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ यहाँ पर
लोग हमारे यहाँ पर मिलने आए थे, तो उस कारण मैं कुछ देर के लिए मुझे यहाँ पर जाना पड़ा था। मैं पूरा व्याख्यान नहीं सुन पाया आपका, लेकिन मैं सुनना चाह रहा था। बहुत अच्छी बातें थी और बहुत हमारे बच्चे आपकी द्वारा जो बातें यहाँ पर बताई गई उनको अपने व्यवहार में लाएंगे और एक बेहतर नागरिक बनेंगे, एक बेहतर छात्र बनेंगे, अपने क्षेत्र का, अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। और इसके लिए आपके द्वारा प्रयासों की मैं सराहना करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आगे भी आप इसी तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए रखें, जिससे बच्चों को एक बेहतर छात्र बनने में, एक बेहतर इंसान बनने में, एक बेहतर व्यक्तित्व का विकास होने में उनको बस। ओम शांति। आज आपके स्कूल में जो ब्रह्मा कुमारी की तरफ से जो कार्यक्रम किया, ये कार्यक्रम आज के युवाओं को कितना जरूरी है और इसका लाभ क्या होगा, आप बताएं थोड़ा। आज का कार्यक्रम ये जो ब्रह्म कुमारी की ओर से यहाँ पर आयोजित किया गया, ये बच्चों के लिए बहुत लाभकारी रहा, क्योंकि कोरोना काल के बाद से जब से विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा भी एक वैकल्पिक के रूप में प्रारंभ हुई, तब से बच्चे मोबाइल के कारण बच्चों के अंदर एक तरह से हम ये देख रहे थे कि नैतिक गुणों का एक मशीन की तरह व्यवहार करने लगे हैं। मतलब वो केवल तथ्यात्मक जानकारियों को रटने में, उस पर ही ज़्यादा निर्भर होने लगे हैं, जबकि बच्चों को बेहतर इंसान बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनमें नैतिक और मानवीय मूल्यों का समावेश हो। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको एक ऐसा मार्गदर्शन मिले जो उनको सही दिशा की ओर ले जाए। और जो एक भटकाव इस युवा पीढ़ी के अंदर, इस किशोर अवस्था के दौरान आ रहा है, उस समय उनको मार्गदर्शन की और ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन आज के कार्यक्रम में ये ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा जब यहाँ पर बच्चों को जो व्याख्यान दिए गए, उससे बच्चों को एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। और वो जो एक भटकाव है युवाओं के अंदर आ रहा है, उस भटकाव से निकल करके वो एक बेहतर दिशा की ओर जाने को उनको ले जाने में आज के कार्यक्रम की भूमिका बहुत ही सराहनीय रही। और मैं अपेक्षा करूंगा कि आगे भी यह संस्था हमारे विद्यालय में ही नहीं, अन्य विद्यालयों में भी ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित